ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए सभी राशि वालों को मैंने कोशिश की है कि 2024 उनके लिए कैसे जाने वाला है। सबके मन में उत्सुकता होती है क्योंकि एक साल काफ़ी होता है, 12 महीने आदमी को अगर कुछ अच्छी सूचना मिलने वाली हो तो उसके लिए, या कुछ अगर कुछ परेशानी आने वाली है उससे बचाव के लिए, क्योंकि ये ज्योतिष संभावना का एक विद्या है। ये इसमें सटीक कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें आज भी ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखी हैं। हम सब केवल प्रयत्न करते हैं प्लानिटरी पोजीशन देख के। आपकी अगर नेटल चार्ट में महादशा अंतर्दशा कैसी चल रही है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण एक रोल होता है। ये जो होता है वो केवल एक जर्नल होता है, लेकिन इसमें कई बार अगर 50% भी अगर आपके मैच कर गया तो आपको बहुत फ़ायदे भी हो सकते हैं और बहुत परेशानी से आपका बचाव भी हो सकता है। वैसे हर एक राशि वालों को पॉजिटिव सोच के साथ चलना चाहिए। तो अब इसमें जो बताने वाले हैं वो तुला राशि के लिए। तुला राशि वालों को मेरी ओर से आने वाले 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन खुशियों से भरा हो, संपन्नता आपके पीछे पीछे जाए। जो कि तुला राशि वालों को संपन्नता, वैभवशाली जीवन ये मिलती है, क्योंकि ये शुक्र प्रधान राशि है। अभी इन पर ढैया भी समाप्त हो चुका है 4 नवंबर से। तो अब इनके लिए शानदार वर्ष ऐसे कह सकते हैं। तुला राशि वाले वैसे भी बहुत शानदार व्यक्ति होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है, वाणी इनकी बहुत मधुर प्रभावशाली होती है और ये संपन्नता इनके पीछे पीछे घूमती है। अगर ये कोशिश करें तो इन्हें औरों की अपेक्षा धन भी बहुत मिल सकता है, क्योंकि शनि आपकी राशि में उच्च रहते हैं। तो अब इसके साथ साथ में 4 ग्रह जो आपके नेटल चार्ट में अभी कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रभाव देंगे, जो स्तंभ कह सकते हैं इनको, 4 स्तंभ। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, शनि से ही प्रारंभ करते हैं। शनि आपके लिए काफ़ी कारक माने जाते हैं, और मतलब और भी ग्रह हैं, लेकिन इस समय जो बड़े ग्रह हैं उसमें शनि की स्थिति आपके पंचम भाव में चल रही है और अभी ये मार्गी हो गए हैं 4 नवंबर से, इसलिए आप ढैया से मुक्त हो गए हैं। पंचम भाव वैसे तो देखा इनका कारक नहीं है, चूंकि मूल त्रिकोण है, इसलिए इसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और अभी कब तक मिलने वाला है? 30 जून तक। 30 जून के बाद फिर क्या हो जाएंगे? ये फिर से बकरी हो जाएंगे। हर साल ये फिनोमेना होती है, कोई नई बात नहीं है। तो जब तक अभी पंचम भाव में है तो पंचम भाव से रिलेटेड जो भी अभी आपको फायदे मिल रहे थे उसमें तेजी आना शुरू हो गई होगी नवंबर से। अभी 30 जून तक इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। अब इसके बाद और जो ग्रह हैं लंबे समय तक रहने वाले अब आ जाते हैं, गुरु के लिए आ जाते हैं। गुरु वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, पर शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है। आपके अभी कहाँ चल रहे हैं? सप्तम भाव में चल रहे हैं, और ये 31 दिसंबर तक बकरी भी रहने वाले हैं। और फिर इसके आप मान के चलिए कि 1 जनवरी से ही आपको फ़ायदा होगा इनकी मार्गी अवस्था का। बकरी और मार्गी आपको मैंने वीडियो बना दिया था, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं उसको। और अभी ये मई तक यहीं रहने वाले हैं, फिर अपनी राशि बदल के ये आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। आपको पता होगा अष्टम भाव में कोई भी ग्रह जो बहुत अच्छे फल नहीं देता है, ये तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन इनकी दृष्टियों का जैसे अभी आपको मिल रहा था फायदा, पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिलेगा। इनकी दृष्टियां जो पड़ेंगी अभी, जहाँ ये सप्तम भाव पे हैं, सप्तम भाव में एक दृष्टि आपके 11वें भाव पे, एक दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही? लग्न पे, और एक दृष्टि आपके 3rd भाव पे पड़ रही। इसके बाद फिर जब जो होगा उसकी दृष्टियों में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। दोनों स्थिति में आपको दृष्टि का लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं राहु के लिए। राहु क्या है? छाया ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं, सांसारिक सुखों भोगों के लिए माने जाते हैं ये, और आपके 6 भाव में चल रहे हैं। बेस्ट पोजीशन है। एक तो ये इनका भाव बहुत अच्छा है, दूसरा शुक्र से इनकी मित्रता है, क्योंकि शुक्राचार्य जो है वो दैत्यों के गुरु हैं, और ये छाया ग्रह हैं, राक्षस ग्रह हैं छाया ग्रह। इसलिए आपको राहु की पूरी शुभता 18 महीने तक मिलने वाली है। केतु आपके 12th भाव में है, जो कि आपके किसका है? आपके विदेश का है, मोक्ष का है, और इसके साथ साथ बेडरूम प्लेजर का है, आपकी जेल यात्रा का भी किसी तरह से उसको माना जा सकता है। तो क्योंकि 2 भाव ऐसे हैं जिसमें कि एक से आपको मोक्ष मुक्ति का वरदान प्राप्त हो सकता है अगर आप कोशिश करें। बुध की पोजीशन अगर अच्छी है नेटल चार्ट में, ये भी देखना होगा। बुध की भी शुभता आपको, क्योंकि बुध की राशि में ये बैठे हुए हैं कन्या राशि में। उसका लंबा वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही अपलोड कर दिया था। तो ये तो हो गए 4 ग्रह। अब इसके आधार पर मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है, आपके लिए आर्थिक लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। अगर 1 मई तक आप चाहें तो विवाह संबंध भी जोड़ सकते हैं, प्रेम विवाह भी इस समय कर सकते हैं, क्योंकि शनि कभी कभी विवाह भी करा देते हैं। और राहु के लिए भी ऐसा कहा जाता है। राहु वैसे तो
ये सांसारिक सुखों को देते हैं, परंतु अगर नेटर चार्ट में अच्छे में है या गुरु के साथ ही जुड़ गए हैं सप्तम भाव में, जो कि अभी नहीं है, तो विवाह राहु भी करा सकते हैं। इसलिए विवाह के लिए 1 मई तक का समय अच्छा है। अब इनकी जो और सुखता मिलने वाली है आपके लिए क्या क्या होगी, जैसे वाहन सुखों में वृद्धि हुई, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक समृद्धि होने वाली है। व्यापार में आपको चाहे मनचाही जगह सफलता प्राप्त हो सकती है। विदेश से जुड़ के व्यापार कर रहे हैं, दोनों स्थितियां आपके लिए गुरु की अच्छी हैं। बस थोड़ा सा आपको जब ये अष्टम में आ जाएंगे, थोड़ी सी आपकी हेल्थ प्रभावित करने वाली है। हेल्थ से परेशानी थी या चोट चपेट दुर्घटना से या पेट के रोगों से अगर परेशान थे, क्योंकि गुरु ज़्यादातर पेट के रोग बहुत देते हैं। पेट में कुछ इंडाइजेशन या खाने पीने में कुछ गड़बड़ी होगी, क्योंकि जब ये अष्टम में आएंगे तो एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सेकंड भाव पे पड़ेगी, जो कि खाने पीने का है, वाणी का। वाणी में तो मधुरता आ जाएगी, लेकिन खाने पीने का आपका शौक ही बढ़ा देते हैं। विशेष तौर से मीठी चीज़ों को ज़्यादा माने जाते हैं ये बृहस्पति। तो खाने पीने पे अगर आप नियंत्रण रख सकते हैं तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये बृहस्पति की दोनों ही स्थितियाँ अच्छी है। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें देख लीजिए। अगर कुछ राशियों के लिए मई तक का समय अच्छा है, कुछ राशियों के लिए मई के बाद का समय अच्छा है। आपका जो है मई तक का समय अच्छा है वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए, व्यापार के लिए, जब बृहस्पति आपके 7वें भाव में है। उसके बाद आ जाते हैं और चीज़ों के लिए। शनि जैसे आप बता देते हैं, शनि के लिए बताते हैं पंचम भाव में, जो कि शिक्षा का, संतान का है, मूल त्रिकोण है। तो इस भाग में वृद्धि करेंगे। जैसे अगर संतान सुख में कोई आपकी पहले से प्लानिंग थी, इस समय उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा डिले के साथ देते हैं, जो भी देते हैं थोड़ा तरसा तरसा के देते हैं ये, लेकिन मिलेगा निश्चित। शिक्षा में, हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने कोशिश की थी या आपकी शिक्षा अधूरी रह गई थी, थोड़ा डिले के साथ ये पूर्ण करेंगे। विदेश में एक भाव विदेश का भी इस समय एक्टिवेट होगा जब केतु वहाँ है। तो हायर एजुकेशन के लिए, जैसे कि पीएचडी है, एमएस है, या इस तरह से कोई और ट्रेड आपको मनपसंद ट्रेड है, उसमें आपको एडमिशन दिला सकते हैं। ये आपके लिए अगर कोई ऐसा शौक रखते हैं जैसे शेयर का या सट्टे का, उससे बहुत सारा धन आप होता दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आ जाते हैं राहु के लिए। राहु के आपको क्या देंगे, 6 भाव में अपार सफलता। किसमें, आपके जॉब में, आपके शत्रु में, आपको कोर्ट केस में अगर आप फंसे हुए थे तो आपसे उससे रिलीफ होने वाला है। शत्रु आपको अगर किसी तरह से हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको इतना स्ट्रांग बना देंगे ये, क्योंकि ये गुरु की राशि में है। और गुरु को ऐसा कहा जाता है कि गुरु जो है वो जिस भाव में बैठते हैं उसकी रक्षा करते हैं। थोड़ी सी अशुभता में जरूर कमी कर देते, लेकिन आपके लिए फिर भी ये वरदान होने वाले हैं। तो 6 भाव में राहु आपके लिए अचानक धन की लाभी। अगर नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी की दिलाने वाले हैं। इनकी दृष्टियों का, वैसे जो दृष्टि गुरु की होती वही दृष्टि होती, इसलिए उसका भी लाभ होगा आपके लिए। चारों तरफ से राहु की सुखता आपको प्राप्त होने वाली है। आपको मतलब जो भी परेशानी है, आप खुल के इस काम में आप नीचे उतर सकते हैं, उस फील्ड में आ सकते हैं जो आपने चूज की थी। और अगर आप कोई कोर्ट केस वगैरह का निपटाना चाह रहे हैं मामला, मैं उसकी डेट भी अभी आगे बताने वाली हूँ, कौन सी डेट आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। आप चाहें तो उस डेट को आगे बढ़ा सकते हैं और फिर आपने उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाते हैं केतु के लिए। केतु जो है 12वें भाव में है, और आपके लिए 12वें भाव में केतु मोक्ष और मुक्ति के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ी सी परेशानी भरी हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं। और आपको कोशिश ये करना चाहिए किसी की गवाही में ना पड़े हैं, अंदर आपको उससे परेशानी हो सकती है। विशेष तौर से झूठी गवाही आपके लिए दुखद हो सकती है। लेकिन इससे क्या हुआ, अगर आपने मतलब कोई ऐसी आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी घर कर गई, तो राहु केतु मिलके क्या है, रहस्यमय बीमारियों को ही उपज देते हैं। तो रोग के लिए वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई पहले से ही रहस्यमय बीमारी से आप ग्रसित हैं तो उसकी अवधि ये बढ़ा सकते हैं। इसलिए 12वें भाव राहु का है, तो आपको आध्यात्मिक की ओर जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और धार्मिक आयोजन, धार्मिक यात्राएं, घर में धर्म कर्म में अगर आप चाहें रुचि बढ़ा के इसकी सुखता पूरे समय ले सकते हैं, जब तक ये 12th हाउस में है। इससे अच्छा मौका नहीं होगा, क्योंकि ये स्थिति बहुत कम राशि वालों को है, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भी है और केतु भी मोक्ष ग्रह है, छाया ग्रह है। इसलिए इसका लाभ आपको पूरी तरफ से मिलेगा। और बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए भी समय अच्छा है। ये शनि आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से लाभ दिलाने वाले हैं।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, वो गोल्डन चांस आपको थोड़ा सा अभी बता देते हैं, ऐसा ना हो बीच में भूल जाए। गोल्डन पीरियड आपके लिए है 18 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक का समय, क्योंकि शुक्र जो है वो अपनी ही राशि में रहने वाले हैं, आपके स्वामी राशि हैं, इसलिए अचानक कार्य में सफलता, जो कार्य आपने निराशा हो गए थे जिसमें आपने, या कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके ज्वेलरी का व्यापार कर रहे हैं, शुक्र से जनित ज्वेलरी का या कॉस्मेटिक का या फैशन डिजाइनिंग का, या स्टूडेंट हैं कहीं ऐसी जगह एडमिशन चाह रहे थे जो कि शुक्र से संबंधित थे, लग्जरियस सामान जो खरीदना चाह रहे थे, तो ये 18 से लेके 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का समय श्रेष्ठ समय है। आप चाहें तो पैरेलल इनकम के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। विदेशी यात्राएं, व्यापार में अगर आप चाहें तो लाभ कमा सकते हैं। अगर कोर्ट केस में अगर कोई परेशानी थी, इस दौरान आप तारीख लेते हैं, डेट लेते हैं, आपको निश्चित रूप से आपकी तरफ फैसला होने वाला है। मतलब आप जैसे चाहें उससे रिलीफ होगा, फैसला जो भी आए, लेकिन आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि जो कोर्ट केस में जो लोग फंसते हैं, बहुत लंबे समय तक के लिए परेशान होते हैं, उससे मेंटल स्ट्रेस भी होता है और धन व्यय भी होता है। तो ये समय आपके लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। राहु केतु भी आपको सपोर्ट करेंगे पूरे साल। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, कोर्ट केस के लिए बहुत अच्छा समय है। शत्रु जो है वो आपका लोहा मानेंगे, शत्रु परास्त होने वाले हैं, ऋण से मुक्ति होने वाली है। आलसी हो जाएंगे स्वभाव से, क्योंकि थोड़े से शुक्र प्रधान लोग आलसी भी होते हैं, और शनि का जब साथ कहीं कहीं मिल जाता है नेटल चार्ट में, तो आपको आलस का त्याग करना पड़ेगा। अपने घर में जो है वो शांति बना के रखेंगे। मेंटल स्ट्रेस होगा, लेकिन आप उसको शांति में अगर किसी तरह से बना के मेंटेन करके रखते हैं, तो बहुत सारे लाभ भी होने वाले हैं राहु की वजह से और आपके शनि के वजह से। और केतु जो है वो आपको विदेश ले जाके छोड़ेंगे। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो सेटलमेंट के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए, आपको निश्चित रूप से उसमें अगर जो भी बेस्ट होगा वो मिलने वाला है। तो ये हो गए राहु केतु और बृहस्पति और शनि की पोजीशन आपके लिए। अब थोड़ी सी और कुछ चीज़ें बता दें, जैसे प्रेम में अगर उसमें सफलता मिलेगी थोड़ा सा डिले करके। अगर आप संतान सुखों की आप में मतलब इच्छा थी और कहीं से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, वो समय इसके लिए अच्छा है जब शनि वहाँ है। लेकिन अगर गर्भवती महिला है, पहले से कंसीव किया है, तो शुरुआत के महीने थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। पंचम भाव में है शनि, जब गोचर में इनके संग मंगल आएंगे तब आपको थोड़ी सी हानि हो सकती है। उसका वीडियो आपको आगे देखना पड़ने वाला। और संतान से संबंधित जो कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। संतान की अगर संतान अगर कहीं से उन्नति उनकी रुकी हुई थी वो उन्नति मिलेगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। अगर आप शेयर मार्केट का, ट्रेडिंग का काम करते हैं, उसमें बहुत सारा धनार्जन होने वाला है। आपका पुराना व्यापार ठप पे पड़ा था, तो 1 मई के बाद 1 मई तक आप थोड़ा सावधानी रखें। उसके बाद फिर व्यापार में बहुत तरक्की होगी, क्योंकि बृहस्पति की शुभता आपको दोनों स्थिति में मिलेगी व्यापार के लिए। आपके लिए कर्म भाव जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कर्म भाव में अगर कोई ऐसा ग्रह आ रहा है गोचर होते हुए जो कि आपके वहाँ चंद्रमा की राशि है, अगर गुरु जैसे आपके अभी जहाँ बैठे हैं उनकी कहीं से शुभता आपको नेटर चार्ट में पहले से ही मिल रही है, तो आपको बहुत सारा धन भी मिलने वाला है। पूरा जीवन जो है वो अब इस समय 2024 तक स्थायित्व की ओर जाने वाला है। आपके जीवन में अभी थोड़ी अस्थिरता थी, क्योंकि ढैया चल रहा था, आप कन्फ्यूजन की स्थिति में थे। उस कन्फ्यूजन की स्थिति से आप बाहर जो निकलने वाले हैं। अगर वाणी से जुड़ी हुई कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि वकालत है या शिक्षा है या एंकर है, किस तरह से वाणी से जुड़े कोई कार्य कर रहे थे, उसमें आपका धन, मान, सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से हर एक क्षेत्र में सफलता आती दिखाई दे रही है। आपको अपने प्रेमी से अगर इजहार करना है तो ये समय उसके लिए अच्छा है। आपको वाहन सुख की अगर, या आपका भवन कोई अधूरा पड़ा था उसका रेनोवेशन करा सकते हैं। मतलब क्योंकि शनि का जो एक चौथे भाव में भी एक रहेगी राशि, उसका वीडियो आपको अलग से देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट से जुड़ के अगर कोई आप मतलब टेंडर वगैरह पास कराना चाह रहे थे, 1 मई तक का उसके लिए समय अच्छा है। उसके बाद थोड़ी सी रोड़ें निश्चित रूप से आएंगी। 1 मई के बाद आपको सावधानी क्या रखनी है ये थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें क्या है कि 1 मई के बाद आपके बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपके खाने पीने के सात्विक रखना है, नशा से दूर रहें, व्यसन से दूर रहें, जो कि तुला राशि वाले इसके शौकीन मिजाज होते हैं। और हो सके तो मांसाहारी
अगर त्याग कर सके तो मांसाहारी या वीगन भी अगर चाहें तो हो सकते हैं। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, लेकिन गुप्त विद्याओं में अच्छी पकड़ होगी। अगर आप गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं, जैसे ओकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, उसमें आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। मनी मैटर के लिए बहुत अच्छा है, मतलब धन तो बहुत अच्छा कमाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा अपनी दिनचर्या को अच्छे से सेट करना पड़ेगा। सात्विक रहें और भूल के भी किसी की बुराई ना करें। अगर आपने बुराई की तो क्या होगा, जब कोई भी किसी की बुराई करता है तो बृहस्पति प्रबल हो जाता है, और जब आपके अष्टम भाव में बृहस्पति प्रबल होंगे तो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। इसलिए किसी की चुगली ना करें, बुराई ना करें, और भूल के भी अपने गुरुओं का अपमान न करें, उनका सम्मान करें। बृहस्पति को शांत रखने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है। अपने मतलब जो आप जिसको इष्ट मानते, गुरु मानते, या बुजुर्ग भी कोई है, उसको भी अगर बृहस्पति की श्रेणी में रखा जाए तो कोई अलग बात नहीं होगी, तो उनका सम्मान करते रहें, तो आपको फिर ये जो अष्टम का बृहस्पति है ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। बाकी और ग्रह आपके सपोर्ट में बहुत अच्छे हैं। ये आपके लिए जो आने वाला जो 2024 शानदार रहने वाला है। शनि के कारण अगर कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है, शनिवार को नीडलों को कुछ खाने पीने की चीज़ें देते रहें, और अगर लोहे का छल्ला पहन लेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए तो शनि हमेशा मेहरबान रहते हैं। राहु की शुभता ऑलरेडी आपको मिल ही रही है, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। केतु के लिए मेडिटेशन कीजिए आपको, और केतु के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है। केतु का अगर कोई ज़्यादा परेशानी हो रही है आप उसको देख लीजिए, उससे अच्छा कोई रेमेडी नहीं होगी। बहुत परेशानियों का सामना अगर करना पड़ रहा है तो फिर किसी को आप अपना जैसे संतान से, स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी उसकी वजह से आ रही, गुरु की वजह से, तो किसी को नेटल चार्ट दिखाना होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये जर्नल सा होता है। और अगर आपको स्वयं की नेटल चार्ट में महादशा दशा अच्छे या कारक ग्रह की चल रही है, तो जो अशुभता मैंने आपको बताई, जैसे हेल्थ से रिलेटेड या किसी और तरह से परेशानी हो रही है, तो उसको आपको फिर दिखाना चाहिए। आपके लिए जो 2024 है बहुत अच्छा रहने वाला है। रेमेडी के रूप में मैं दुर्गा जी के लिए सजेस्ट करती हूँ, जो तुला राशि वाले हैं दुर्गा जी की उपासना करें। उन हर शुक्रवार को दिन जाके मंदिर में जाके मिठाई दान करें, कन्या भोज करें, स्त्री वर्ग का सम्मान करें, भूल के भी निरादर ना करें। आपके संग में रहने वाली, जैसे आपके संग रहती जो स्त्रियां, जैसे आपकी माता जी हैं, बहन जी हैं, आपकी पत्नी जी हैं, उनका अपमान ना करें। तो आपके शुक्र की तो शुभता पूरे ज़िंदगी भर मिलती ही रहेगी, और जो अशुभता इन ग्रहों की वजह से हो रही थी उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ होगा। देख लीजिए, और फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से लिख के सलाह ले सकते हैं। पुनः एक बार आने वाले 2024 की शुभकामनाएं। नमस्ते और धन्यवाद।